अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। वो है रिफ्लेक्स एक्शन वर्सेस रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ है, इसकी मिसालें क्या है, और इस तरह रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसकी क्या मिसाल है, क्या ये दोनों एक है, क्या ये दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। तो ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन से। इसकी जो डिफिनीशन और मिसालें हैं और एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद हम रिफ्लेक्स आर्क को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, मिसालें क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम मिसालों से किस तरह करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन: इट इज एन ऑटोमेटिक, सडन, क्विक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस without conscious thought or thinking or intention to protect the body from harm. Brain is not involved, only spinal cord is involved in reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा अमल है जो खुद ब खुद खुदकार तौर पर जो अचानक सरंजाम होती है, वो ये इनवॉलंटरी है, ये हमारी इख्तियार में नहीं है, ये गैर इरादी है। इनवॉलंटरी मीन गैर इरादी। गैर इरादी से मुराद ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में होती रहती है, जो हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। मिसाल के तौर पर हार्ट बीट है, हमारे दिल की धड़कन जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई इसको अभी रोको, अभी स्लो डाउन करो, अभी तेज़ करो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता है, इनवॉलंटरी होता है। इस तरह ब्रीथिंग है, कोई ऐसा बंदा नहीं है, ब्रीथिंग किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकते, लेकिन इसको हम स्टॉप मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते। या इसके अलावा जो है हम डाइजेशन लीजिए, फूड डाइजेशन है, जब कोई चीज़ मैदे तक पहुंच जाती है, स्टमक तक पहुंच जाती, तो वहाँ वो खुद ब खुद डाइजेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम उसे कह रहे कि ये चीज़ हमने सुबह खाया, ये शाम तक मैदे में प्रोटेक्ट होना चाहिए और इसकी जो डाइजेशन है वो रात को शुरू हो, तो ऐसा नहीं होता। इस तरह ये हमारे पास जो है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज है या एक्शंस है जो हमारे इख्तियार में नहीं होते, जिसको हम गैर इरादी कह सकते हैं। इसके बाद एक लफ्ज़ है स्टिमुलस। स्टिमुलस से मुराद वो चेंजेस है जो इंटरनल इन्वायरमेंट में हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। इन चीज़ों को जो हमारी रिसेप्टर जो होते हैं हमारे बॉडी में, सेंस आर्गन होते हैं, वो सेंस कर सके, तो उस चीज़ को हम मिसाल के तौर पर टेम्परेचर लीजिए, हम टेम्परेचर महसूस करते हैं, हमारे स्किन रिसेप्टर जो है वो टेम्परेचर महसूस करता है, तो ये टेम्परेचर जो है हमारे लिए क्या है, स्टिमुलस। स्टिमुलस की डिफिनीशन कुछ यूँ है: एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज स्टिमुलस। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एक ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पांस है किसी स्टिमुलस को, लेकिन इसमें जो है हमारी कॉन्शियस थॉट इन्वॉल्व नहीं है। यानी इसके बारे में हम न सोचते हैं, न हम इसके बारे में थिंकिंग कर सकते हैं, न हमारी जो है इसका कोई इरादा होता है कि हम इसको करें या ना करें, या अभी इसको स्टॉप करें। इस तरह कोई चीज़ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है और इनवॉलंटरी होता है। मैं आपको मिसालें दूंगा, और इसमें दिमाग इन्वॉल्व नहीं है। तो जब दिमाग इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो थिंकिंग का क्या हुआ? इसमें तो हमारा थिंकिंग जो है ये तो दिमाग से होता है। जो कॉन्शियस थॉट है वो दिमाग है, इंटेंशनली जो है ये दिमाग करता है, तो फैसले वगैरह दिमाग करते हैं। तो जब ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, यानी हम इसमें थिंकिंग नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली जो है होता रहता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ये ऐसा अमल है जो ऑटोमेटिकली गैर इरादी तौर पर होता है। अब मैं मिसालों के ज़रिए इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। एग्जाम्पल जो है, व्हेन वी टच अ हॉट स्टोव और बॉडी वी क्विकली विथड्रॉ आवर हैंड, दिस इज बिकॉज सेंसरी न्यूरॉन एंड रिसेप्टर डिटेक्ट द स्टिमुलस and send it to spinal cord, where after processing it sends signal to effector, that is muscle, with the help of a motor neuron। यहाँ एक मिसाल हम लीजिए,
जब हम किसी हार्ड बॉडी को हाथ लगाए, हाथ टच करें, तो हम फौरन अपने हाथ को जो है नीचे विड्रा, पीछे विड्रा करते हैं, जल्दी, बगैर किसी थिंकिंग के कि ये गर्म है, इसके बाद हम सोचेंगे कि इसको विड्रा करना चाहिए, इसे पीछे जो है लेना चाहिए। तो नहीं, जब हम इसे टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्विकली हम अपने हैंड को विड्रा करते हैं। इस तरह ये क्यों होता है? हमारी स्किन सेल में रिसेप्टर मौजूद होते हैं और उस रिसेप्टर में सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं, और वो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसेप्टर में मौजूद होता है और वो डिटेक्ट करता है। जब रिसेप्टर डिटेक्ट करता है किसी स्टिमुलस को, मिसाल के तौर पर गर्म बॉडी को, तो वो सिग्नल भेज देता है स्पाइनल कॉर्ड को। किसके जरिए? सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। वो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल ले जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, वहाँ प्रोसेसिंग के बाद ये अपना सिग्नल जो है मोटर न्यूरॉन को दे देता है ताकि वो वहाँ तक पहुँचाए। कहाँ तक? इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या है? मसल है। हैंड में जो मसल होते हैं हाथ में, उस तक स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आती है जो अपने हाथ को विड्रा करे। यानी मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, हैंड मसल कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसे सिग्नल भेज दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो वो जल्दी जो है वो रिट्रैक्ट कर लेता है हमारे हैंड, और मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और हमारी जो बॉडी है वो हार्म से यानी डैमेज से बच जाती है, नुकसान से बच जाती है। तो ये तो हमारे पास इस तरह। दूसरी मिसाल हम लीजिए, अगर कोई चीज़ हमारी आंखों की तरफ अप्रोच कर रहा हो, कोई चीज़ हमारे मुंह की तरफ या हमारी आंखों की तरफ अप्रोच करता है, तो हमारी आंखें ब्लिंकिंग करते हैं या हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो या इसके अलावा जो है कोई चीज़ हमारे गले को इरिटेट करे, व्हेन समथिंग इज इरिटेट आवर थ्रोट वी कफ, तो हम कांसी स्टार्ट कर लेते हैं। कोई चीज़ हमारे गले को इरिटेट करे तो हम फौरन कांसी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो ऐसी किस्म की जो हरकतें हैं, एक्शंस है, इनको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इसके बाद है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? अब मैं आपको रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में अब पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो डिफिनीशन ये है रिफ्लेक्स आर्क की, अ सिंपल एंड शॉर्ट पाथवे ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच impulse are transmitted from receptor to an effector without involving brain। अब रिफ्लेक्स आर्क ये पाथवे है, ये शॉर्ट पाथवे है चंद न्यूरॉन की। कौन सी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव या रिले न्यूरॉन, इसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। ये एक पाथवे है जिसके जरिए रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये वाक़या होती है। वो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन यूज़ करती है अपनी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यानी ये वो पाथवे है जिसके ज़रिए रिफ्लेक्स एक्शन मुकम्मल होती है। वो पाथवे क्या है, मैं आप इधर समझाता हूँ। स्टिमुलस, सबसे पहले जो है रिफ्लेक्स एक्शन जब शुरू होता है तो स्टिमुलस से शुरू होता है। तो स्टिमुलस, रिफ्लेक्स आर्क स्टिमुलस से शुरू होता है और रिस्पॉन्ड पर ख़त्म होता है। ये जितने भी दरमियान में जितने भी स्टेप्स है, ये सब स्टेप्स जो है स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक जितने भी स्टेप्स है, इसको हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्स आर्क, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। स्टिमुलस, ये स्टिमुलस से शुरू होता है। सबसे पहला जो स्टेप है रिफ्लेक्स आर्क की जो स्टेप है वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है ये रिसीव होता है किससे? रिसेप्टर पे। रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करता है और ये रिसेप्टर स्टिमुलस को सेंसरी न्यूरॉन तक पहुंचाता है। सेंसरी न्यूरॉन उस स्टिमुलस को क्या करता है? रिले न्यूरॉन को भेजता है। रिले न्यूरॉन क्या होते हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में होते हैं। तो इसका मतलब है स्पाइनल कॉर्ड को ले जाता है। सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन या स्पाइनल कॉर्ड को वो सिग्नल भेज देता है। कौन सा सिग्नल? वो स्टिमुलस जो रिसेप्टर ने रिसीव किया था और सेंसरी न्यूरॉन के हवाले किया, और वो सेंसरी न्यूरॉन इसको ले जाता है रिले न्यूरॉन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेसिंग के बाद इसको
ये सिग्नल जो है मोटर न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। वो क्या सिग्नल होता है, और वो मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक सिग्नल पहुंचाता है, और इफेक्टर जो है आखिर में रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सारा पाथ जो स्टिमुलस से शुरू हुआ और रिस्पॉन्ड पे ख़त्म हुआ, इस पाथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जो रिफ्लेक्स एक्शन इस्तेमाल करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन एक अलग बात है, एक अलग एक्शन है जिसको हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क, ये पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन इस्तेमाल करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।